इस गांव पर जैसे मौत का साया मंडरा रहा था। लोग कहते थे वो कोई जानवर नहीं, एक काली परछाई है जो आत्माएं निगल जाती हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग उसे ब्लैक रैबिट कहते थे, एक ऐसा काला खरगोश जो रात के अंधेरे में किसी एक इंसान की आत्मा लेकर चला जाता था। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अगली बारी किसकी होगी। बच्चे रोते थे, औरतें भगवान से दुआ करती थीं, मर्द अपने दरवाजे बंद करके कांपते रहते थे। लेकिन उस डर के बीच एक लड़का था, राइस्टार, जो किसी से नहीं डरता था। राइस्टार ने जब देखा कि रोज कोई ना कोई मर रहा है, किसी की आत्मा गायब हो जाती है, तो उसका खून खौल उठा। उसने कहा, एक बार वो ब्लैक रैबिट मेरे सामने आ जाए, फिर देखेगा मैं क्या करता हूं। उस रात राइस्टार ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो उस परछाई का सामना करेगा। उसने अपने सीने पर एक लोहे का कवच बांधा, जिसमें उसने पुराने मंत्र खुदे हुए धागे पिरो दिए। उसने सोचा, अगर ये आत्मा खींचने आएगा तो मेरी आत्मा कहीं नहीं जाएगी। रात गहरी थी, आसमान में चांद जैसे किसी ने तोड़कर आधा कर दिया हो। गांव में सन्नाटा था, न हवा न आवाज। तभी वो आ गया, ब्लैक रैबिट, काला धुंध की तरह चलता हुआ। उसकी आंखें कोयले सी जल रही थी। उसने कमरे में कदम रखा और एक पल में राइस्टार की छाती पर झुक गया। उसने राइस्टार की आत्मा को खींचना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। राइस्टार ने जोर से मंत्र पढ़ा और अपने कवच को खोल लिया। ब्लैक रैबिट ने गुर्राहट की, उसकी आंखें बुझ गईं, उसका शरीर धुएं में वो गायब हो गया। राइस्टार ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार चाहे जो हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चाहे तू जो भी हो, मैं तेरा अंत बनूंगा। सुबह जब गांव वाले उठे तो हैरान थे। उस रात कोई नहीं मरा था, पहली बार। लेकिन राइस्टार जानता था, यह खत्म नहीं हुआ है। काली परछाई वापस आएगी,